हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक। आपका स्वागत है हमारे एक नए प्रोग्राम में जिसका नाम है आर्ट टॉक। आर्ट टॉक एक ऐसा सीरीज मैंने स्टार्ट किया जिसमें जितने भी आर्टिस्ट हैं ना, आर्टिस्ट के बारे में आपको पर्सनल लाइफ के बारे में बताऊंगा। क्योंकि हर एक जो लाइफ दिखती है ना, लाइफ मीन्स की उनकी जो आर्ट लाइफ दिखती है उसके पीछे बहुत सारे सेक्रीफाइस होते हैं और बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं। इसके बाद तब के कोई सोना निकलता है ना, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये ना इंस्पिरेशन देंगे आप लोगों को, इंस्पिरेशन के साथ साथ मोटिवेशन भी। तो कई सारे लोगों के कई सवाल होते हैं और वो सवाल इस प्रोग्राम में हम लोग शामिल करने वाले हैं। तो मैंने सोचा कि अब पहला प्रोग्राम है, किसको शामिल करना चाहिए। तो मुझे लगा कि अभी कुछ प्रोग्राम हुआ था, प्रोग्राम मीन्स कि एक कॉन्टेस्ट हुआ था। कॉन्टेस्ट का नाम था पोर्ट्रेट ड्राइंग कंपटीशन, और पोर्ट्रेट ड्राइंग कंपटीशन के विनर हमें मिल चुके हैं लास्ट एपिसोड में। और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन है। दो ग्रुप था उनका, एक था अबव 12 और एक बिलो 12। तो आज हम करने वाले हैं रूबरू बिलो 12 के जो विनर हैं वो हैं अभिषेक कुमार। अभिषेक मैं नहीं, एक और अभिषेक है जो कि बिहार के एक छोटे से शहर गया से हैं, और गया में भी एक छोटा सा गांव है वो है टेकरी, वहां से वो बिलोंग करते हैं। और वहां से ये जो कॉन्टेस्ट है पूरा जो ऑल इंडिया बेस पे कॉम्पिटिशन किया गया था, ऑल इंडिया नहीं पूरे हर जगह से कहीं से भी लोग पार्टिसिपेट कर सकते थे, वहां से वो विन किया उन्होंने। तो अभिषेक जो हैं वो मैंने आपको बताया ना कि एक छोटे से गांव से हैं, बिलोंग करते हैं वहां से। और मैं आपको बता दूं उनका जो सफर था कैसा था, ये सब हम बताने वाले हैं आपको। और कहते हैं ना कि हर कोई आर्टिस्ट नहीं होता है, लेकिन आर्टिस्ट कहीं से भी आ सकता है। तो यही जो है ना, यही सोच के पहला जो सिलेक्शन किया है वो है अभिषेक कुमार। तो सबसे पहले वेलकम करते हैं अभिषेक कुमार का। और मैं आपको बता दूं कि कुछ इनसे अनछुए पहलू जो है ना, कैसे उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया, कहाँ तक देखना चाहते हैं, और ये कहीं ना कहीं से आपको इंस्पिरेशन ज़रूर देंगे। और ये वैसे लोगों को ज़रूर देंगे जो कि अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, और उसके लिए ना कोई भी आर्ट मटेरियल मायने नहीं करता है, कोई जगह मायने नहीं करता है। आपको आपका जो पैशन है, पैशन और डेडिकेशन, दो चीज़ें ऐसी हैं ना जो आपको सबसे ऊपर लेके जाती हैं और सबसे अलग भी लेके आती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम वेलकम करते हैं अभिषेक कुमार का और जानते हैं उनके बारे में। तो अभिषेक, सबसे पहले तो आप अपने बारे में कुछ बताइए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक कुमार है। मैं बिहार के छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं। मैं इस आर्ट कंपटीशन में फर्स्ट आया हूं। तो सबसे पहले मैं अभिषेक श्रीवास्तव सर को थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने मुझे इतने बड़े आर्ट कंपटीशन में सिलेक्ट किए हैं। सो थैंक यू सो मच सर। तो सही बताया आपने, और ये जो आपका डेडिकेशन आपके फेस से दिखता है मुझे कि एक बहुत नेचुरलिटी आती है। जैसे कहते हैं ना कि कोई भी एक आर्टिस्ट आता है ना, तो पहले उसका बहुत नेचुरल फेस होता है और बाद में धीरे धीरे बदलता है। लेकिन मैं कहूँगा कि आप बदलिएगा मत। जितने अगर सेलिब्रिटी बनते हो या फिर आप आर्ट में भी सेलिब्रिटी होते हैं ना, तो आप ऐसे ही रहिए, एकदम नेचुरल रहिए। और कहते हैं ना कि नेचुरल चीज़ें और ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करती हैं। तो आपसे दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है, मेरा ही नहीं सब लोगों का है, कि आपको आर्ट में इंटरेस्ट कैसे है। क्योंकि कई लोगों को ना इंटरेस्ट जगाना पड़ता है। कई लोगों को देखा है मैंने कि पेरेंट्स जगाते हैं कि हम मेरे पास लेके आते हैं और बोलते, कई बार फ़ोन भी आता है कि मेरा लड़का जो है ना या लड़की है वो उसको इंटरेस्ट नहीं है। तो पहले क्या करना पड़ता है, उसका इंटरेस्ट जगाना पड़ता है। इंटरेस्ट जगाने के बाद ड्राइंग स्टार्ट करना पड़ता है। तो ये कुछ ऐसा है। और यहाँ पे हम जानते हैं कि अभिषेक से जानते हैं कि उनको इंटरेस्ट कैसे आया आर्ट में। जब मैं 4th स्टैंडर्ड में पढ़ता था तो मुझे सिर्फ कलरिंग करने में इंटरेस्ट था। तो मेरे टीचर्स ने सजेस्ट किए कि पोर्ट्रेट बनाओ, लेकिन मुझे पोर्ट्रेट बनाना नहीं आता था। तो मैंने यूट्यूब से पोर्ट्रेट बनाना सीखा, तब से मुझे आर्ट बनाने में इंटरेस्ट आ गया। तो अगला क्वेश्चन, वैसे तो मेरे मन में भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और लोगों के मन में भी है, तो एक निचोड़, एक ऐसा क्वेश्चन मैंने सोचा है जो कि सब पूछना चाहते हैं, और वो है कि आप आर्ट को एज ए हॉबी देख रहे हो या फिर आप एक करियर की तरह देख रहे हो कि आगे आप क्या करने वाले हो, वो एक फ्यूचर का आप कुछ मुझे एक प्लेटफॉर्म बताओ कि क्या करना चाहते हो। आर्ट के फील्ड में मुझे काफ़ी सारे आर्टिस्टों ने इंस्पायर किया है, जैसे आर्ट अवतार, संजू आर्ट्स, स्केच बुक बाय अभिषेक, सौरभ जोशी। आर्ट को मैं सिर्फ हॉबी की तरह देखता हूँ, क्योंकि मुझे अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी है, उसके बाद अपना करियर यूट्यूब पर बनाऊंगा। सही कहा। बहुत लोगों को मैंने देखा यहाँ पे अपना करियर बनाते हुए आर्ट में, और उन्होंने करियर ही नहीं बनाया, वो एक एग्जाम्पल भी सेट कर चुके हैं कि किस तरीके से आप इस फील्ड में भी, क्योंकि क्या ना, जो चीज़ें हॉबी थी ना, हॉबी के लिए लेते थे कि स्कूल में चलो कुछ आर्ट बना लिया, आर्ट बनाने के बाद लोगों को दिखा दिया, कुछ एग्जीबिशंस वगैरह स्कूल में लगा लिए, बस
इसके आगे वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होती थी। लेकिन अब करियर का एक नया रूप हो चुका है, एक नया मोड़ बन चुका है, इतने सोशल मीडिया बन चुके हैं ना कि आपको फेम मिलते देरी नहीं लगती है। तो वैसे में जितने लोग हैं ना सुन रहे हैं, जितने लोग देख रहे हैं, उन सबको बता दो कि अभिषेक जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ 11 साल के हैं और 11 साल की उम्र में इन्होंने कुछ मुकाम हासिल किया है। और मैं बताऊंगा कि ये पढ़ते पढ़ते, क्योंकि स्टूडेंट है अभी जो स्टडी कर रहे हैं, स्टडी के साथ कुछ कुछ अर्न कर रहे हैं। तो अभिषेक कितना आप अर्न कर पाते हो मंथली अगर देखा जाए, या फिर ये तो कोई मंथली फिक्स नहीं होता है, वो तो वर्क के अकॉर्डिंग होता है कि वर्क कितना आ रहा है आपको और कितना आप अर्न कर लेते हो। तो आप कितना अर्न कर लेते हो? मैंने अभी तक 8 से लगभग 4 से 5 हज़ार तक अर्न की है। एक आज के टाइम का जो आर्ट हो गया है ना कि वो जब तक वो मोनिटाइज नहीं होगा ना, वो जब आपको पैसे नहीं बनेंगे ना, तो फिर क्या होगा, इंटरेस्ट लोगों का कम होता है। ये चीज़ें मैंने देखा है। तो बहुत लोग को देखा है मैंने, यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो हैं एग्जीबिशंस लगाते हैं, अगर उनके नहीं बिकते हैं तो फिर वो थोड़े डिसअपॉइंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे ना मोनिटाइज भी होना है, क्योंकि आपको ना अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है, क्योंकि इसके आगे आर्ट मटेरियल्स इतने सारे हैं वो भी आपको बाय करना है, तो उसको आपको अर्निंग भी ज़रूरी है। हाँ, अभी आप स्टूडेंट हो तो आपके एक कहते हैं ना कि पॉकेट मनी जो होती है ना, आपके एक अर्न से, जो आर्ट से अर्न आए ना, तो वो बहुत अच्छी एक आपको लिए एक बेनिफिट हो जाता है, जिससे कि आप और ज़्यादा ग्रो करो। वैसे बहुत लोग कहते हैं ना कि अच्छा आर्ट बनाने के लिए एक अच्छा मटेरियल की भी ज़रूरत होती है। आर्ट मटेरियल, आर्ट सप्लायर्स, मोस्टली लोग यही बात करते हैं ना कि आर्ट सप्लायर्स कौन से हैं, कौन सा पेपर यूज़ किया, कौन सा पेंसिल यूज़ किया है। एक्सपेंसिव लोगे तभी जाके वो आउटपुट आ सकता है। तो अभिषेक, आप मुझे बताइए कि आप कौन सा पेपर यूज़ करते हो, कौन सा मतलब आर्ट मटेरियल कौन सा यूज़ करते हो, कितना एक्सपेंसिव हो वो? कोई भी आर्ट वर्क बनाने से पहले मैं ग्रेफाइट मीडियम का यूज करता हूँ, क्योंकि मुझे ग्रेफाइट मीडियम बनाना बहुत पसंद है। सही बोला, क्योंकि मैं भी हमेशा ही कहता हूँ कि लोगों को कहता हूँ कि बेसिक्स पे ज़्यादा ध्यान दो, और बेसिक के साथ साथ हम बेसिक मटेरियल्स पे भी ध्यान दो। क्योंकि देखो, अगर आप पहले ही अच्छे एक्सपेंसिव मतलब क्या होता है, टॉम्बो के जो पेंसिल्स होते हैं, स्टेडलर के पेंसिल्स होते हैं, वो थोड़े प्रोफेशनल होते हैं। अगर आप बेसिक जब करने जाओगे उससे ना, तो क्या होता है ना कि प्राइस ज़्यादा होता है इसका। अब वो जो है बेसिक करने में, सर्कल बनाने में, लाइन बनाने में, उसको खर्च कर दोगे तो फिर मुझे नहीं लगता है कि वो आप किसी तरीके से आप फेयर हो इस आर्ट फॉर्म को लेकर। पहले आपको बेसिक जो एकदम बेसिक जो आर्ट मटेरियल्स होते हैं, जैसे मैं हमेशा ही कहता हूँ कि अप्सरा की आर्ट लाइन की पेंसिल से आप स्टार्ट करो। अगर उससे आप रियलिस्टिक, हाइपर रियलिस्टिक बनाने लगते हो ना, तो अपने आप को अपग्रेड करो। जब आपको लगता है ना कि ये आर्ट मटेरियल को मैंने कंप्लीट कर लिया है, इससे ज़्यादा मैं आउटपुट नहीं ले सकता, तो आपको जाना पड़ेगा दूसरी जो आर्ट मटेरियल्स है ना, जितना हायर है, जैसे कि स्टेडलर का आप यूज़ कर सकते हो। बियानियो की पेंसिल मैं कहता हूँ, बियानियो का एक स्टेप लो, उसके बाद स्टेडलर की तरफ जाओ। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप करके आप अपने आप को भी अपग्रेड कीजिए। तो अगला क्वेश्चन अभिषेक आपसे ये है ना कि आर्ट में किस तरीके से अर्न कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि सब लोग पूछना चाहते हैं और मुझसे पूछते हैं, जितने भी लाइव होते हैं, यूट्यूब लाइव होते हैं, इंस्टाग्राम पे पूछते हैं, कमेंट में पूछते हैं कि हम अपना करियर कैसे बना सकते हैं। क्योंकि मैंने देखा है ना कि आजकल की जनरेशन को ना वो पॉजिटिव और निगेटिव दो चीज़ों पे ध्यान हमेशा रखना चाहिए, और निगेटिव की तरफ जा रहा है आज का जो हमारा जो यूथ है ना। क्योंकि अभी मैं देखता हूँ कि कई सारे लोग मुझसे पूछते हैं और बोलते हैं ना कि सर कम्युनिटी बॉक्स में मेरा डाल दो यूट्यूब चैनल का, कि मेरा भी ग्रो हो जाए। क्योंकि लोगों को पेशेंस नहीं है, लोगों को वर्क डेडिकेशन जो है ना, डेडिकेशन किस तरफ देना है कि मेरे जो जितने भी नंबर्स हैं, नंबर्स की तरफ ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स कितने हैं, मेरे व्यू कितने हैं, मेरी अर्निंग कितनी आएगी। ये नहीं सोच रहे कि मेरे बैग में कितने सारे सब्सक्राइबर आएंगे, कितने फैमिली मेम्बर्स आएंगे, और ये मेंबर्स कैसे हैं ना जो कभी जाएंगे नहीं। आप कभी भी ना लोगों से फोर्स कर सकते हो कि आप सब्सक्राइब कर लो, आप मेरे व्यूज़ देखो, मतलब कि जो आर्ट मटेरियल जो भी मैं बनाता हूँ, आर्ट वर्क जो बनाता हूँ, वो मुझे देखो। मेरे जितने भी वर्क है ना, आप लोगों से सजेस्ट करते हो, आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हो कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओ, उसको सब्सक्राइब करो, उसको देखो। तो लोग क्या करते हैं ना, फोर्सफुली जाते हैं। आपको क्या करना है, अच्छा काम करना है। अच्छा काम करोगे, लोग खुद से आएंगे, आपका सब्सक्राइब करेंगे, आपसे लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि कुछ इस तरीके की वीडियो बनाओ। तो आप क्या करो ना, थोड़ा पेशेंस रखो। तो मैं अभिषेक से पूछना चाहता हूँ वही चीज़ है कि वो भी एक यूथ हैं और यूथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक छोटे से शहर से, एक छोटे से गांव से वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप आर्ट को किस तरीके से आप देख रहे हो, आप क्या क्या करियर है, ऑप्शन है इसमें? और ज़्यादातर अर्निंग कमीशन वर्क द्वारा किया हूँ। और वैसे बहुत जल्दी ही मैं एक सेशन लेने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अर्न कर सकते हो। आप स्टडी में रह के, जॉब में रह के भी
पार्ट टाइम आप बना सकते हो, पैसे बना सकते हो अपने आर्ट से। और इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो कि आप कुछ टाइम के बाद अपना करियर भी बना सकते हो। मैं बोलूँगा कि जब आपको लगता है ना कि हाँ, आपकी हॉबी को ही एक अच्छा ऑप्शन दे रहे हो और अपना एक करियर बना सकते हो। वैसे मैंने भी किया है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है मैंने, क्रिकेट भी खेला है मैंने स्टेट लेवल पे तक। इसके अलावा मैंने किया है फिल्म एंड एनिमेशन में भी, मैंने हॉलीवुड की कंपनीज़ में काम किया जो कि MNC हैं, और हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स में मैंने काम किया। अब फिर मुझे लगा ना कि ग्रास रूट जो होता है ना आर्ट का, जो बेस होता है ना, वो मुझे करना है। तो फिर मैंने एक नया आयाम दिया करियर को और यहाँ पे मैं हूँ आपके सामने। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो मैंने 10 साल में मैंने जो अर्न किया है ना, वो मुझे अर्न करने में सिर्फ 3 साल लगे, ज़ीरो से स्टार्ट करने पे। तो ये थी मेरी बात। अब जैसे कि हमारे मेहमान हैं अभिषेक, तो अगला क्वेश्चन हमारा उनसे ये है कि आपका गोल क्या है आर्ट में? आप क्या बनना चाहते हो? आप कहाँ तक जाना चाहते हो? एक फ्यूचर को आप क्या देखते हो? अब आर्ट का फ्यूचर क्या है? आप कैसे देखते हो? मेरा गोल है कि मैं एक बड़ा यूट्यूबर बनूं आर्ट के फील्ड में। सही है। और अगला जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत सारे लोग मुझसे कॉल करते हैं, पूछते हैं कि आप ना प्लीज़ मेरे घर वालों को बोल दो, मेरे पेरेंट्स को बोल दो, या फिर पापा सपोर्ट कर रहे हैं, मम्मी सपोर्ट नहीं कर रही है, कि आर्ट में क्या करियर है, क्या बनाओगे तुम, क्या करोगे, ऐसी पेंटिंग बनाते रहोगे, ऐसे स्केचेस बनाते रहोगे, इसमें फ्यूचर क्या है? पेरेंट्स को कैसे समझाएं, क्या कहें? तो इसके बारे में मेरा भी एक अलग से सेशन आने वाला है। और मैं बता दूं कि आजकल के पेरेंट्स भी अब समझने लगे हैं और उनको भी ये चीज़ें दिख रही हैं। तो आप उनको दिखाओ कि कौन कितना सक्सेसफुल है। आर्ट में ना चीज़ें जो कहते हैं ना कि जो दिखती हैं वही बिकती हैं, तो ये अच्छी बात है। लोग अपना करियर देखते हैं, इसमें मोनेटाइज करना चाहते हैं अपने आर्ट को, चाहते हैं कि मैंने जो आर्ट बनाया, मैंने जो टाइम दिया है, उनका करियर है, उनका करियर भी ग्रोथ हो, पैसे बने उसे, क्योंकि किसी को भी फैमिली चलानी है। तो फैमिली चलाने के लिए ना कुछ पैसे आने बहुत ज़रूरी हैं। तो करियर है, इसमें बहुत सारे करियर हैं और मैं बता दूं कि उसका मैं बहुत जल्दी ही बताने वाला हूँ करियर क्या क्या है। इसके अलावा आपको किस तरीके से आपको कन्विंस भी करना चाहिए। तो मैं अभिषेक, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि पेरेंट्स कितना सपोर्ट करते हैं आपको, और जो भी आप करते हो तो कितना उनका कंट्रीब्यूशन रहता है? और मेरे पेरेंट्स भी सपोर्ट करते हैं इस आर्ट करियर में। बिल्कुल, क्या बात है। जब पेरेंट्स का साथ मिल जाता है ना, तो कहते हैं ना कि सक्सेस कहीं पे नहीं गया है, वो घर से निकल के ना आसमान तक छू जाता है। और एग्जाम्पल सबसे बड़ा मैं हूँ खुद, क्योंकि मेरे पापा खुद एक अच्छे आर्टिस्ट हैं और उन्होंने जो भी मुझे सिखाया है ना, और कहीं ना कहीं से वो मुझे मिलता है, और जो मुझे मिला है वो सब मैंने आप लोगों में बांटा है। तो ये जो शेयरिंग है ना, शेयरिंग ज़रूर करनी चाहिए। और मुझे क्या लगता है ना कि जो आर्टिस्ट जो है ना, आर्टिस्ट अपने अंदर रख की चीज़ों को ना दबा के वो अगर मर जाता है ना, तो मैं कहता हूँ कि वो भी एक क्राइम है। अगर आप में कुछ है, हुनर है, कुछ चीज़ें हैं जो सोसाइटी को देनी चाहिए हमें, तो ज़रूर देनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या है ना कि आपका जो कुछ टैलेंट है ना, लोगों में बढ़ता है, लोग जानते हैं वो चीज़ें। तो प्लीज़ अगर आप में कोई भी हुनर है, मेरा प्लेटफॉर्म है, आप आइए, मुझे आप मेल कीजिए, मुझे आप कॉल कीजिए कि आपको मेरे आर्ट टॉक में आना है, और मैं आपको ज़रूर इनवाइट करूँगा। अगर आप में वो पैशन है, वो कहीं से भी, मुझे मायने नहीं रखता है कि आप कहाँ से, कौन से गांव से, कौन से शहर से हो, नंबर्स क्या हैं आपके यूट्यूब चैनल के, या फिर आर्टिस्ट जो हो आप कैसे हो, वो प्लीज़ आइए और मेरे इस शो का हिस्सा बनिए। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि अभिषेक जो आए थे वो हमारे एक पहले जो आर्टिस्ट हैं जो कि हमारे आर्ट टॉक में आए, और थैंक यू बोलना चाहूँगा उनको दिल से, आप लोगों की तरफ से भी, क्योंकि बहुत सारे लोग चाहते थे कि ऐसे इंस्पिरेशन जो है ना वो मिले हमें, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि लोग मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, ये सब बड़े बड़े शहरों में जाके ही सक्सेसफुल होते हैं। ऐसा नहीं है, लोग छोटे से गांव से भी निकल के सक्सेसफुल हो सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया अभी बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। यूट्यूब है हमारा, इंस्टाग्राम है। तो इस दोनों से मुझे याद आया कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके साथ साथ इंस्टाग्राम पे भी फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, कि सबके जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। इसके साथ साथ अभिषेक का भी एक यूट्यूब चैनल है, तो उनको भी प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये जो छोटी छोटी जो स्टेप्स है ना, वही जाके एक बड़ा आयाम देती है। एक कहते हैं ना कि स्काई हैज़ नो लिमिट, तो लिमिट बनाने के पहले ना आपको अपने आप से भी सपोर्ट ज़रूर करना पड़ता है। तो जैसे आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, और जितने लोग आने वाले हैं उन लोगों को भी आप सपोर्ट कीजिएगा। हो सकता है कि अगला नंबर आपका हो। कल हम एक और विनर के साथ अपने मिलेंगे, जो कि अबव 12 के अंकुश। तो अंकुश भी एक छोटे से गाँव से हैं। कल उनसे बात करेंगे कि जानेंगे उनके बारे में, उनकी लाइफ के बारे में, कि उन्होंने कैसे किया, क्या किया है। तो कल मिलेंगे उनसे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।